तो ऐसा ना हो जाए यहां बैठे कई लोग वीडियो देखते हुए सोचे हम आर सीलर मित्तल, क्योंकि जो आप खरीदने जा रहे हो उससे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को समझो। हम जब पूरा कंटेंट बनाया 1 लाख वीडियोस का बड़ा बिजनेस जूनियर, तो पूरा घर में बैठ के नहीं बनाया, कुछ बाजार से एक्वायर करके लाए हम, कुछ हमने बनाया। हमने उस वेंडर से बनाया जिसने 3-4 स्टार्टअप्स के लिए बनाया था, तो उसके साथ हमने उसकी एक्सपर्टीज देखी, उसका एक्सपीरियंस देखा, उसके साथ बनवाया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी आइडेंटिटी को मैच करता है। पर पतंजलि ने ये गलती कर दी, वो उन प्रोडक्ट को उठा के ले आया जो उनकी आइडेंटिटी से मैच ही नहीं करता था। मैं हूं स्वदेशी लेकिन बेच रहा हूं जीन्स। बाद में पतंजलि को हटाने पड़े वो प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? जबकि ओला ने टैक्सी फॉर श्योर खरीदी, वो उनकी आइडेंटिटी को मैच करता था, तो वो एक्विजिशन अच्छा है। फेसबुक ने, देखो ये भी देखना चाहिए कि इस ब्रांड का भविष्य क्या है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा, भविष्य को समझ पा रहा था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? आपको यह भी देखना चाहिए कि मैं लड़ाई तब करूं जब मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू बहुत बड़ी मिले। सत्यम के अंदर, सत्यम का शेयर मार्केट में शेयर रोज रोज औंधे मुंह गिर रहा था, उसकी कीमत खत्म हो गई थी, 1/10 कीमत नहीं रह गई थी, पर कंपनी में दम था, लीडर चोर था। महिंद्रा ने क्या बोला? मैं खरीदता हूं उसको, लीडरशिप मैं दूंगा। ये रियल एग्जांपल ऑफ महाभारत। यहां आकर के अर्जुन ने सस्ते में कौरवों को 18 दिन में निपटा दिया पूरा प्रोजेक्ट। यहां तो एक कंपनी खरीदने में 1-1 साल लग जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और उन्होंने आकर के देखा कि भाई सत्यम बढ़िया कंपनी है, लेकिन लीडर रामलिंगम राजू गलत आदमी था। महिंद्रा आया, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसको इमीडिएटली 400 रुपए का बना दिया, यानी कि 10 रुपए से 400 रुपए का सफर हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? रैनबैक्सी में भाइयों का झगड़ा चल रहा था, सन फार्मा आया, उसने रैनबैक्सी खरीद ली। कल्पना सरोज मामूली हवलदार की बेटी थी, कमानी ट्यूब जो कि सिख कंपनी कर्जे में डूबी, उसको खरीद ली, उसने उसको टर्न अराउंड किया। आज कल्पना सरोज को पूरा देश जानता है, उसको पूरा देश मानता है। उसकी कहानी सुनकर के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो बड़ा बिजनेस की प्रोफेसर भी है। दो तरीके हैं बाजार में घुसने के, या तो अपना नया प्रोडक्ट बना करके लेके आओ, या सामने का रेडीमेड प्रोडक्ट खरीद लो। नया बना के लाके तो जीरो से काम चालू करोगे, सामने का रेडीमेड खरीदोगे तो अगर वो 100 करोड़ का धंधा कर रहा है तो आप 101 करोड़ से चालू करोगे। और इन सब का गॉड फादर, बिग डैडी, इन सब के बड़े पापा कौन है ना पृथ्वी पे? वो तो बात ठीक है, वो सबसे बड़े पापा है, मान सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं उसके लिए, आपकी भावना के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए। लेकिन अभी भारतवर्ष में इन सब का सबसे बड़ा गॉड फादर है, वो है गौतम भाई अडानी। गौतम भाई अडानी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने लगभग कोई भी कंपनी खुद नहीं बनाई, इन्होंने सब कुछ खरीदा है। ये वेट करते हैं किसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, ये वेट करते हैं किसको और भी वॉच डॉग्स जाके कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और वो जब कंपनी टूटने लगती है, बर्बाद होने लगती है, तो ये पहुंच जाते हैं, उसको खरीद के ले आते हैं। पिछले 5-7 सालों के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां खरीदी गौतम भाई अडानी ने। इनको बोलते हैं किंग ऑफ एक्विजिशन। इनके बारे में बोला जाता है ये बिजिएस्ट डील मेकर हैं गौतम भाई, बिजिएस्ट डील मेकर, किंग ऑफ एक्विजिशन। एसीसी के अलावा आज बाद में सीमेंट से लेके, पोर्ट से लेके, एनर्जी से लेके, सोलर से लेके, डेटा सेंटर से लेके, डिफेंस से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, पावर ट्रांसमिशन से लेके, कोई धंधा नहीं बच रहा जहां पे कोई धंधा करता और गौतम भाई जाके उस कंपनी को ना खरीद के ले आए हो। वो कहते हैं मैं क्यों चालू करूं, तुम कर रहे हो ना, तुम्हें चलाना नहीं आता, हम तुम्हारी 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदेंगे, अपने पोर्टफोलियो में लाते ही 200 रुपए की बना देंगे। और वही कारण है गौतम भाई अडानी इतने कम टाइम के अंदर भारत के सबसे अमीर इंसान बने और दुनिया के भी सबसे अमीर 5 लोगों में उनका नाम आया। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? ये टर्न अराउंड मॉडल है। अर्जुन भूल गया था कि वो टर्न अराउंड मैनेजमेंट पे काम कर सकता है। उसको ये टेंशन हो गई कि दुर्योधन की और कौरवों की पत्नी और बच्चों का क्या होगा। वो ये भूल गया कि मैं टाटा ग्रुप की तरह काम कर सकता हूं। मैं लॉस मेकिंग जैगवार लैंड रोवर जो 2008 में $520 मिलियन का नुकसान कर रही थी और 2018 आते आते वो $3.5 मिलियन के प्रॉफिट में आ गई। यही कौरव सारे के सारे आज जो इतना नुकसान कर रहे हैं, जब मैं इनको एक्वायर कर लूंगा तो मैं इनको प्रॉफिटेबल एंटिटी बना सकता हूं, क्योंकि मैं पांडव टाटा ग्रुप की तरह रन करता हूं, ईमानदार आदमी हूं। वॉलमार्ट जब इंडिया में आया तो
हमारे देश की सबसे बड़ी एक्विजिशन करी $16 बिलियन की, 80% में उसने खरीद लिया फ्लिपकार्ट के अंदर। जब जोमेटो को आगे बढ़ना था तो उसने देखा उबर ईट्स का जो इंडिया वर्जन है, जो डिलीवरी करता है, जो खाने की डिलीवरी करता है, उसको ले लिया तो उबर ईट्स के सारे कस्टमर आपके हो गए। इसी तरह उबर ईट्स के जितने भी कस्टमर थे वो जोमेटो के हो गए। इसी प्रकार कौरवों की जितनी भी फैमिली है वो अब हमारी फैमिली हो गई, अब उनकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इसीलिए पहला अध्याय अब समाप्त होता है जहां पे अर्जुन रो करके परेशान हो चुके हैं और इतना रो चुके हैं, इतना रो चुके हैं, और रोते रोते अब दूसरे अध्याय में आप जाकर के देखोगे कि अर्जुन जाकर के सरेंडर करने वाले हैं और दूसरे अध्याय में जाकर के बोलेंगे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, और वहां जाकर के अर्जुन सरेंडर करेंगे और अर्जुन रोते रोते बोलेंगे कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृपणता के चलते मैं इतना टेंशन में आ गया हूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो भगवान अब आप ही मुझे जिताएंगे। हे भगवान मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे आप कृपा करके ज्ञान दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। और तब अर्जुन माइक जो कस के पकड़ के बैठे थे अब उस माइक को ढीला करेंगे और माइक अब कृष्ण के हाथ में आएगा और उसके बाद कृष्ण भगवत गीता जो अपना प्रोडक्ट लेकर के आए शुरू करेंगे। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। गीता इन एक्शन, ए पावरफुल सीरीज का हर वीडियो आपको देखना चाहिए। वुड यू अग्री विद मी लाउडली? यस नो? गीता इन एक्शन सीरीज का हर वीडियो आपको देखना चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि खुलती है और आपको बिजनेस भी, अपना जीवन भी, अपने रिश्ते भी, अपना जो भी आप जीवन में सफलता जहां भी चाहते हैं उन गोल्स को आप अचीव कर सकेंगे, क्योंकि आप कृष्ण और अर्जुन की एक ऐसी देवी चर्चा को सुनने वाले हैं जो सबसे बुद्धिमान लोग, जो सबसे बड़े क्राइसिस के अंदर सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की चर्चा कर सकते हैं। हम तो यहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और आप जो कैमरा में, मोबाइल में देख रहे हैं, आप भी कंफर्टेबल सिचुएशन में देख रहे होंगे, लेकिन कुछ समय दुर्योधन और कृष्ण और अर्जुन उस समय कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं थे, वो युद्ध भूमि के बीच में ऐसी बुद्धिमत्ता की चर्चा करी। सोचिए कितने बुद्धिमान होंगे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में 5200 साल बाद भी उतनी प्रासंगिक है। इसलिए भगवत गीता की ये सारी सीरीज को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, आकर के सारे एपिसोड जरूर देखने चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को आकर सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका और उधर भी आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत